नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दा भारत और मैं दरजीत अजनोहा। दोस्तों, आज हमने बीएसएफ एसटीसी खड़का कैंप में बीएसएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर आईजी एजाज सिंह मलिक से बीएसएफ के स्थापना दिवस और अन्य कार्यक्रमों के बारे में बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आओ देखते हैं। धीरे म्यूजिकल चेयर तो बाकी इवेंट्स उसमें जो प्रतिभागी जिन्होंने प्राइज जीते हैं मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं और जो नहीं जीत पाए उनको अगले होने वाले इवेंट के लिए ओकेजन के लिए तैयार रहने के लिए भी आग्रह करूंगा। आज सीमा सुरक्षा बल के आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री एजाज सिंह मलिक माननीय महोदय को आमंत्रित करें प्लीज। मन के पहचान करे, हम सीमा के पहचान करे, भारत के हर प्रांत आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं एसटीसी बीएसएफ खड़का कैंप में, जहां बीएसएफ का रेजिंग स्थापना दिवस मनाया गया, जिसपे विशेष तौर पर आईजी एजाज सिंह मलिक और अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर जो लोगों की ओर से, जो बीएसएफ में नौजवान हैं, उनकी ओर से एक समागम का आयोजन किया और विभिन्न तरह की एक्टिविटी की। सो इसके बारे में हम बात करेंगे आईजी साहब एजाज सिंह मलिक से, इस दिन के बारे में और बीएसएफ की स्थापना में कब हुई, किस तरह हुई, कैसे हुई, और साथ में एसटीसी बीएसएफ के इतिहास के बारे में। सो सर, आपका स्वागत है जी लिविंग इंडिया न्यूज में। जी सर, ये पहले तो आज यहाँ पे भव्य समागम करवाया गया जो एसटीसी बीएसएफ के परिसर में, तो सबसे पहली बात, जो बीएसएफ को कब और किस तरह से स्थापना हुई? बीएसएफ 1 दिसंबर 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और उस टाइम पे के.एफ. रुस्तम जी आईपी फर्स्ट इसके डायरेक्टर जनरल थे। उस समय तक, जब तक बीएसएफ स्थापना हुई, उस समय तक यानी उससे पहले बीएस बॉर्डर को, जो इंडिया का बॉर्डर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगता था, उसको गार्ड करती थी जो है ये रिस्पेक्टिव स्टेट की स्टेट आर्म पुलिस जी। तो जब ये 62 की और 65 की जो लड़ाई हुई हमारी, उसमें गवर्नमेंट ने महसूस किया कि जो हमारी बॉर्डर लाइन के साथ फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, यानी स्टेट आर्म पुलिस जो डिप्लॉयड हैं, उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, न कोई एक जैसी ट्रेनिंग है, न उनके आपस में कोई कम्युनिकेशन है, कोई कोऑर्डिनेशन है, कि कहाँ से कोई इंट्रूजन कर रहा है, कहाँ से कोई डिफेंस बना रहा है, तो आपस में कोई उनका वो मेल जोल नहीं था। तो ये जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसी फोर्स बनाई जाए जो पीस टाइम पे तो वो जो काम करे उसको पुलिस का काम करे, बॉर्डर पॉलिसिंग करे, यानी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करे, उसको कोई चेंज ना कर सके, उसको कोई उसमें कोई तब्दीली ना कर सके, और लोगों को वहां पर जो काम करते हैं बॉर्डर एरिया, उनके अंदर सुरक्षा भावना पैदा बनी रहे, और जो है बाकी ट्रांसपोर्टर क्राइम जो है उनको रोके। और जो वार टाइम है, वार टाइम के अंदर वो जो है आर्मी को गाइड का तो काम करे और आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़े। तो तब ये उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, उनपे जो है ना ये फोर्स खड़ी की गई थी। 1 दिसंबर 1965 को जो है 25 बटालियन स्टेट आर्म पुलिस की थी, उनको मिला करके खड़ी की गई थी। तो ये इसका ब्रीफ बैकग्राउंड है इसका खड़ी करने का और इसकी उस टाइम की नफरी का। सर, आज एसटीसी बीएसएफ खड़का के परिसर में एक भव्य समागम आयोजन किया गया बीएसएफ के स्थापना दिवस को लेकर, तो आज इस समागम में क्या था, उद्देश्य क्या था? बेसिकली अजनवाजी, इसमें देखिए बीएसएफ का ये हम रेजिंग डे सेलिब्रेशन करते हैं 1 दिसंबर को जी। और 1 दिसंबर को हम कई एक्टिविटीज करते हैं, कई बार हम गेम वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, कई बार कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, कई बार परेड।
तो हमारी सेंट्रली होती है, वो तो इस बार हजारीबाग में हुई थी हमारी, जहाँ गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे वहां पर जी। और जो है कई बार मेला वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस बार हमने रेजिंग डे यानी 1 दिसंबर को मेला ऑर्गेनाइज करने का प्रोग्राम बनाया था और वो कल होना था, लेकिन मौसम की वजह से, बारिश वगैरह होने से वो मेला आज हमने आयोजित किया था। इसमें बेसिकली हमारे जो यहाँ का स्टाफ है वो सारे जितने ट्रेनिज हैं वो, और जो हमारे इंस्ट्रक्टर वगैरह हैं वो, ये सारे उसमें शामिल होते हैं। प्लस में हम रिटायरीज को भी बुलाते हैं इसके अंदर, जो आसपास के इलाके में हमारे रिटायर्ड जो है जो आदमी हमारे पर्सनल हैं उनको भी इनवाइट करते हैं, ताकि उनके साथ हमारा जुड़ाव बना रहे और उनकी कोई समस्या तो उनका हम निदान कर सकें। और ट्रूप्स को और ट्रेनिज को आपस में इंटरेक्ट करने का एक जो है इनफॉर्मल जो है वो एक वो तरीका उनका हो जाता है, और उसमें मनोरंजन भी हो जाता है, प्रोत्साहन भी हो जाता है, मोटिवेशन भी हो जाता है, और उसमें जो है बीएसएफ के बारे में थोड़ी एक बेसिक जानकारी भी दे दी जाती है, क्योंकि रेजिंग डे पे जनरली हम अपना बीएसएफ के बारे में बड़ी बताते हैं। तो ये बेसिकली एक हमारा वो था, एंटरटेनमेंट, जानकारी और इंटरेक्शन और जो है मोटिवेशन, इन चीजों को लेकर के हमने ये जो है आयोजन किया था। सर बात करें बीएसएफ की, जैसे आज स्थापना दिवस, बहुत सारे नौजवान पंजाब में भी हैं, लोग बीएसएफ में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बीएसएफ में ज्वाइन करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए जनोज जी, बीएसएफ में जो भर्ती जो है हमारी, वैसे तो जो है भर्ती हमारी बेसिकली तो 2 ही लेवल पे होती है, एक तो कांस्टेबल के लेवल पे और जो है ना एक यहाँ 3 लेवल पे होती है, एक एसआई के लेवल पे और एक ऑफिसर के लेवल पे। जो एसआई और कांस्टेबल की वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है, और जो ऑफिसर्स की है वो पहले गृह मंत्रालय बोर्ड करता था, अब वो यूपीएससी करता है। तो जो जवान या भर्ती जो शामिल होना चाहते हैं बीएसएफ में, उनको जो है जगह जगह जो है वो खोले हुए हैं, मतलब कोचिंग सेंटर है, तो वहां उनसे गाइडेंस वो ले सकते हैं। जहां तक उनके भर्ती होने के लिए रिक्वायरमेंट की बात है, तो वो जैसे जवान और सब इंस्पेक्टर तक जो भर्ती होती है, उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडवर्टाइजमेंट निकालता है, उसमें सारे मापदंड दिए जाते हैं, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, उसमें अलग अलग रिजर्वेशन भी है, उनकी भी हाइट अलग अलग हाइट में, या फिर उनके जो जाता है। तो मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंटेशन, रिटर्न, भाग दौड़, ये सब होने के बाद बीएसएफ में लड़के को किसी को भी जवान के तौर पर, सब इंस्पेक्टर के तौर पर, इवन ऑफिसर्स के अंदर भी ये टेस्ट जो है कुछ शामिल है इसमें, रिटर्न टेस्ट के अलावा। तो इस तरह से यूनिट के बारे में जानकारी पूरी एडवर्टाइजमेंट जब होती है न्यूज़पेपर में, मीडिया में और रोजगार समाचार में सारा छापा जाता है, वहां से वो पूरी जानकारी जो ले सकते हैं। सर बात करें महिलाओं की, जैसे महिलाएं पहले लोग जो अपनी जो अलग अलग फोर्सें हैं वहाँ पे महिलाओं की भर्ती नहीं होती, अभी बीएसएफ में जो दूसरी फोर्स में भर्ती है, बीएसएफ में कब से महिलाओं की भर्ती शुरू हुई? बीएसएफ में पहले महिलाएं नहीं थी, अगर थी तो थोड़ी बहुत वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ में और या नर्सिंग स्टाफ में थी। तो बाद में ये महसूस किया जाने लगा कि जो हम बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर जब से ये वेस्टर्न बॉर्डर पे फेंसिंग लगी, और फेंसिंग के आगे जो खेती बाड़ी जो होती है, वहाँ पर हमारे किसान लोग जाते हैं, तो उनमें महिलाएं भी जाती हैं काम करने के लिए, तो उनको थोड़ा कई बार फ्रिस्किंग में हमें दिक्कत होने लगी। कोई किसी के लालच में आकर के कोई अपना ड्रग्स वगैरह का या कोई हथियार एमुनिशन का कोई किसी प्रकार की स्मगलिंग तो नहीं कर रहा, तो हमें लेडीज को चेक करने में दिक्कत थी। तब फिर ये महसूस किया कि अभी खासकर वेस्टर्न फ्रंटियर पे जो है, जहाँ पर वेस्टर्न कमांड के अंदर, वहाँ पर जो है महिलाओं को भी भर्ती करके गेट की जो है फ्रिस्किंग वगैरह में जो है वो उसके लिए भर्ती किया जाए। तो 2008 में सबसे पहले महिलाओं की भर्ती विधिवत जीडी काडर में स्टार्ट हुई थी। सर महिलाओं और पुरुषों की ट्रेनिंग में कोई अंतर होता है या सेम ही होती है? देखिए, महिलाओं और पुरुषों की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, और ये जो थोड़ा बहुत अभी हमने उसको फर्क जरूर रखा है इनिशियली, बिकॉज अभी तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं है कि लड़कियों की भी जो उतना ही वो फिजिकल भाग दौड़ वो जो है वो करें। तो इस करके कुछ उनकी दौड़ जो होती है, रनिंग होती है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, एफईटी, उसमें जो इवेंट है उनमें कुछ न कुछ उनको थोड़ा सा रियायत दी गई है अभी।
और आने वाले टाइम पे जब इनका स्टैंडर्ड इनका इम्प्रूव होता चला जाएगा तो इनको एट पार लेके आएंगे हम। सर बात करें एसटीसी बीएसएफ की, यहाँ पे अभी तक कितने महिलाओं और कितने पुरुषों के बैच पास हो चुके हैं? देखिए अदनवा जी, यहाँ अभी तक जो है जब से ये एसटीसी खड़ी हुई है, ये एसटीसी खड़ी हुई थी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके, तो वो हुई थी 1 मार्च 1968 में जालंधर में। तो और उसके बाद 25 अप्रैल 1979 को 79 को तो ये यहाँ प्रेजेंट पोजीशन जो है, यहाँ लोकेशन जो खड़का है यहाँ शिफ्ट की गई थी। इसका करीब जो है 900 एकड़ जमीन प्रिसाइजली 898 एकड़ और कुछ 2 कनाल 5 मरला जमीन है यहाँ पे। तो बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है हमारा। तो यहाँ पर जो है जो ने ये इसकी जो है शिफ्टिंग करके और यहाँ पर जो इसकी जो ट्रेनिंग हम जो ने ये इसकी जो है शिफ्टिंग करके और यहाँ पर जो इसकी जो ट्रेनिंग हम इम्पार्ट करते हैं। और अभी तक जो ट्रेन किए गए हैं वो 35,189 टोटल ट्रेन हुए हैं, जिसमें 30,189 जो वो मेल जो ट्रेनिज है रिक्रूट्स हैं और 5,000 करीब जो है ना वो यहाँ फीमेल ट्रेनिज को जो ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और अभी फिलहाल हमारे पास 975 फीमेल ट्रेनिंग अभी आ चुके हैं अगले बैच के लिए और 350 मेल ट्रेनिज भी यहाँ पे हमारे पास आ गए। कुल 1325 जो है ट्रेनिज आज के दिन हमारे कैंपस में मौजूद हैं और इनको 44 सप्ताह की जो है ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। महिलाओं और जो पुरुषों को दोनों ट्रेनिंग में के पीरियड में कोई कमी नहीं है। उनको हथियारों की सिखलाई, सब हथियारों की सिखलाई करवाई जाती है और उनको जो है फिजिकल में थोड़ा थोड़ा अभी तक हमने इनमें कुछ फर्क रखा है इनका, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कवर अप कर लेंगे जब जैसे इनका थोड़ा रुझान बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट का काफी जो वो है इसके ऊपर जो है सोच विचार है कि कैसे महिलाओं की भागीदारी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो उसके तहत जो है कैसे इनकी भागीदारी देश की आर्म फोर्सेस के अंदर, आर्म पुलिस के अंदर और जो है बाकी डिपार्टमेंट के अंदर कैसे बढ़ाया जाए इसको। सर और कोई बात और कोई जानकारी एसटीसी बीएसएफ के बारे में जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा, बीएसएफ एक बहुत इलीट फोर्स है और एक बहुत पास ड्यूटी कर रही है। देखिए हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी कम आंका नहीं जा सकता, वो तो नंबर 1 पे रहेंगी क्योंकि जब लड़ाई लड़नी है तो एंगेजमेंट कन्वेंशनल वार में तो हमारी डिफेंस फोर्सेस आएंगी। लेकिन बीएसएफ तो अभी जब तक पीस है तब तक भी हमें दिन रात जा करके बॉर्डर की तो गार्डिंग करनी है ताकि किसी प्रकार का जो है वो कोई घुसपैठिया, कोई उग्रवादी, कोई देशद्रोही, कोई किसी प्रकार का हथियार की, ड्रग्स की तस्करी ना कर सके और हमारे बॉर्डर के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो जब पूरा देश सो रहा होता है तो बीएसएफ का प्रहरी सीमा के ऊपर आंखें गड़ाए और चौकन्ना रह करके ड्यूटी कर रहा होता है। तो एक बहुत बढ़िया फोर्स है, बहुत अच्छा कैरियर है इसके अंदर और बहुत सारे बेनिफिट सरकार की तरफ से मिलते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि जवानों को ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल हों और जो है देश के लिए अपना सर्विस करें, सेवा का मौका दें, इसी देश की सेवा करें और देश का नाम ऊंचा करें और अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने प्रदेश का भी नाम ऊंचा करें। और मैं सभी को चाहूंगा जो भी इच्छुक है, जिसके मन में देश सेवा की भावना है, तो उनका सहर्ष यहाँ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों ये थे आईजी एजाज सिंह मलिक, जिन्होंने बीएसएफ की इस रेजिंग डे के बारे में बताया और साथ ही यहाँ पे जो समागम जो उसके बारे में और साथ ही यहाँ एसटीसी बीएसएफ खड़कन कैंप में जो तैयारी की जाती है, कितने नौजवान नवयुवक हैं और कितने नवयुवक आ रहे हैं इनको ट्रेनिंग, सभी के बारे में बातचीत की। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों से, आवाम से ये बातचीत की गई।